हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आज अबू हाशिम आज़मी और डीएम के दिवाकर आए थे, जिसके लिए यहाँ पे दो ही बाहर जाने के रास्ते हैं, एक बैगनवाड़ी सिग्नल, एक शिवाजी नगर सिग्नल। उसके बाद अभी आज अबू हाशिम आज़मी और दिवाकर सर आए थे, जिसमें से ये फाइनल हुआ है कि ये जो रोड है, ये रोड नंबर 15 से जो है ये सीधा डंपिंग के लिए बाहर निकाला जाएगा, और जिससे कहीं ना कहीं शिवाजी नगर के अंदर रहने वालों को सहूलत मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जिस काम के लिए हम लोग 2019 से फॉलोअप ले रहे थे, जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब की क़यादत में, हमारे गयासुद्दीन साहब की क़यादत में समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि रोड नंबर 15 को डंपिंग से जोड़ा जाए। जब रुखसाना मैडम ने गार्डन का काम शुरू किया, उसी टाइम हमें ऐसा लगा कि ये गार्डन के पास से रास्ता बंद हो जाएगा, और डंपिंग वालों ने वॉल उठा दिया था। उसी टाइम से हम लोगों ने फॉलोअप लिया, और माशाअल्लाह आज के दिन दिवाकर साहब आकर हमें ये वादा करके गए हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को वापस से जोड़ दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ वार्ड नंबर 134 के लोगों के लिए राहत नहीं है, ये पूरी शिवाजी नगर के लिए राहत है। क्योंकि हमें अगर आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो ट्रैफिक की हो रही है। ट्रैफिक इस कदर गोंडी और शिवाजी नगर का बढ़ गया है कि जिससे हमें आने जाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इनडोर आउटडोर सिर्फ दो है, एक बैगनवाड़ी, एक शिवाजी नगर। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रोड नंबर 15 भी एक रोड को जाके टच हो जाएगा और लोगों को जाने आने में बहुत राहत मिलेगी। मैं अपने लोगों को, गोंडी के रहवासियों को, शिवाजी नगर के रहवासियों को ये इत्तला देता हूँ कि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह हमें ट्रैफिक से निजात मिलेगी। देखिए, यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ है, ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि लोग जीएम लिंक रोड और ये अहिल्याबाई होलकर बाजी प्रभु पे इतनी तकलीफ है कि लोग घंटों लग जाता है। मैयत अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो जल्दी निकल नहीं पाता। तो इसके देखते हुए हमारे लोगों ने कोशिश किया, हम लोगों ने भी लेटर दिया है। 2019 से कोशिश चल रही है, और अब जाके कहीं आज सुबह में आमदार अबू हाशिम आज़मी साहब और बीएमसी के सारे स्टाफ आकर के दौरा करके कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जल्द से जल्द हल निकल जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी। और मैं अबू हाशिम आज़मी साहब का और हमारे लोगों का जो ये काम कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करते रहें। तीन से ऐसा था कि इससे पहले भी विजिट चली इलीगल, उसके लिए भी पूरी कोशिश हो रही है। एएमसी से हम लोगों की मीटिंग हुई, हम लोग गए थे, अबू हाशिम आज़मी साहब और हम लोग मीटिंग हुई है। वो स्कूल वाले थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं, कोर्ट वगैरह चले गए, लेकिन वो रोड निकलेगा, जरूर निकलेगा। 3 नंबर रोड भी निकलेगा, लेकिन अभी जो जल्दी है वो 15 नंबर निकाल देते हैं, 3 नंबर भी निकलेगा, ये पक्का है। मानपुर शिवाजी नगर में आज अबू हाशिम आज़मी साहब ने एक विजिट रखा था, जिसमें एसडब्ल्यूएन के किरण दिगावकर साहब जो डीएमसी है, उन्होंने आज विजिट किया सुबह 10 बजे। और मैं हमारे एरिया वालों को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। जो 15 नंबर रोड, जब मेरा शाहीन आगा गार्डन बना और गार्डन जब बन रहा था, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं 15 नंबर रोड बंद हो रहा है। तो वहीं से सायरा फहद आज़मी जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का रोड ज़रूरी है जाना। तो उन्होंने 2019 में वहाँ से उन्होंने फॉलोअप लेना चालू किया कि ये रोड कंटिन्यू रहना चाहिए। और मेरा गार्डन कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके बाद सडनली हुआ ये कि वहाँ से उन लोगों ने वहाँ से वॉल बना दी, जिसके वजह से 15 नंबर रोड बंद हो गया। और हमने देखा कि आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी। लेकिन 2019 के बाद कंटिन्यू 2021 में फॉलोअप लिया गया। फिर हमारे आमदार जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब, अगर आप ये लेटर देख सकते हैं, 2023 के बाद से उन्होंने देखा कि वाकई वहाँ पे तकलीफ़ है। 2023, 2025 कंटिन्यू इसका फॉलोअप हम लोग ले रहे थे। और उसके बाद आज एक अच्छी खबर सामने आई कि दिगावर साहब ने एक निकाला। इससे पहले भी जो डीएमसी थे, अफसोस की बात यह है कि 4 साल तक कॉरपोरेशन के इलेक्शन नहीं होने से बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी रुक सी गई। लेकिन ससाने मैडम जब डीएमसी थी, वो भी आगे विजिट करके गई थी, लेकिन वो कोई एक रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन आज किरण दिगावकर साहब, जो पहले यहाँ पर वार्ड ऑफिसर थे, उन्होंने लोगों की तकलीफ़ों को समझा और आज एक पॉजिटिव उन्होंने एक आंसर दिया कि नहीं, वो रोड हम वहाँ से चालू करते हैं। और ये हम सब के लिए, मैं समझती हूँ पूरे मानपुर शिवाजी नगर, जो बाहर जाने का सिर्फ 2 ही रास्ता था, एक बैगनवाड़ी सिग्नल और एक शिवाजी नगर सिग्नल,
वहाँ से लोगों को जाने में जो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, उसके अंदर आज ये एक राहत की खबर है कि 15 नंबर रोड भी बहुत जल्द चालू होने जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी, मैं समझती हूँ कि खबर है। देखेंगे पहले 11 नंबर रोड जो था दोनों तरफ से ब्लॉक था, लेकिन एक तरफ से हमने उसको पूरी तरह खोल दिया। दूसरी इस तरफ जो थे सिर्फ 35 झोपड़े थे जिसको निकालना आसान था। 35 झोपड़े वालों को नगर पालिका ये कर रही थी कि माहौल गांव भेज रही थी। हमने लड़ झगड़ के उनको महाराष्ट्र नगर में घर दिलाया, जो पब्लिक खुशी खुशी चले गई। लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट है वो भी बहुत जल्द खुलने वाला है, लेकिन हमारी प्रशासन से एक ही मांगनी थी कि दूसरा पार्ट आप खोलें, लेकिन वो बहुत सारे रूम हैं, मेरे ख्याल में 187 के करीब कुछ घर है, तो उन सबको प्रशासन माहौल गांव ना भेजे, एक अच्छी जगह उनको शिफ्ट करे ताकि जाने वाले खुशी खुशी जाए। और 12 नंबर रोड बहुत छोटा सा कनेक्टिविटी बचा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। और 13 नंबर रोड हम नहीं निकाल सकते क्योंकि 13 नंबर रोड निकालने से बहुत सारे घर डैमेज होंगे और वो मुनासिब नहीं है एक रोड के लिए। और 15 नंबर रोड की बात खाली मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि 2019 से उसका फॉलोअप हो रहा है, क्योंकि जो पहले लोग जाते थे वो रोड नहीं था, वो गार्डन था। और हमारे गार्डन डंपिंग में जब गाड़ियाँ जाती थी तो कई बच्चों के एक्सीडेंट होते थे। जब से हमारा गार्डन बना है 0 एक्सीडेंट है, बच्चों के कोई एक्सीडेंट नहीं है, सारे बच्चे आराम से उधर खेल रहे हैं। और 15 नंबर रोड की कोशिश 2019 से चल रही है, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी इलेक्शन बहुत करीब है, इसलिए बहुत सारे नए नए लोग आके उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। और अभी अभी नया नया लेटर डाल के कि अभी काम होने वाला है तो उसका लेटर डाल दो, क्रेडिट हमको मिल जाएगी। तो ऐसे सारे लोगों से आपको सतर्क करना चाहते हैं, क्योंकि 2019 से इसका फॉलोअप चल रहा है और अभी एक अच्छा उसका रिजल्ट आने पे है। इसी तरीके से एसएमएस कंपनी का भी जब क्लोजिंग लेटर आ गया उसके बाद लोगों ने पीआईएल डाला, तो ऐसे बहुत सारे मसले आम जनता के सामने आएंगे, तो होशियार रहिए। देखिए समाजवादी पार्टी अबू आसिम आज़मी के नेतृत्व में बड़ी ईमानदारी से साफ सुथरे तरीके से काम हो रहा है। इंशाल्लाह आप सब लोग इसी तरह हम लोगों का साथ देते रहिए, हम लोग इसी तरह काम करते रहिए।